जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में किन किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस श्रावण मास का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ देना चाहिए। कम से कम 1 महीने के लिए घर पर बना हुआ अच्छा भोजन ही आप करें। सुबह देर से ना उठें। प्रातः काल में कम से कम सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लें। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि के जो भी सेवन हैं, अगर आप उनको पास रखते हैं तो उनको इस महीने के लिए बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। हालांकि ऐसे चीज़ों को करने वालों के लिए 1 महीना तो क्या 1 दिन भी उनके बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस सावन मास में भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते तो फिर आपकी शिव भक्ति कितनी है उसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कम से कम इस माह में यह सभी कार्य बंद कर दें। इस मास में भौतिक चर्चा में कम से कम उलझें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवीज़ इन सब का कम से कम आप प्रयोग करें। अगर 1 महीना मूवीज़ आप नहीं देखते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि यहीं पर आप अपने आप को मिल पाएंगे। अनावश्यक लड़ाई झगड़े के वाद विवाद के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों से बचकर रहें, दूर रहेंगे। अब देखते हैं कि हमें श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस मास में आप अधिक से अधिक अच्छा भोजन लीजिए, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं आपको खानी है, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, पत्ता गोभी या फिर और किसी भी प्रकार का साग। इसका एक धार्मिक कारण और शुद्धता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि बारिश में इन पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और कड़ी पत्ता ही ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन भी ना लें। यही तात्मिकता बढ़ाने वाला बताया गया है। इससे 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखा हुआ दूसरे दिन खाने की जो आदत पड़ी है उसे कम से कम श्रावण मास में आप ज़रूर छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना हुआ कोई भी आहार आपको नहीं खाना है, इसलिए उसे भी आपको इस सावन मास में बिल्कुल ही छोड़ना होगा। ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालों वाला, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीज़ें ना सिर्फ उस आहार के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, वे हमारी मानसिक चेतना को भी खराब करती हैं। इसलिए इस मास में बाहर का बुना हुआ जंक फूड, चाइनीज़ फूड या कुछ और ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी है। यह आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और कुछ लोग इस मास में बैंगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस माह में व्रत कर रहे हैं तो दिन में एक समय अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में एक ही बार भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि यह भोजन अच्छा और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो उसके पाचन में आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा। इसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के पीछे एक कारण ये भी है कि हमें ऐसा आहार है, ऐसा भोजन लेना है जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और स्वास्थ्य बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तपस्या, कर्म कांड के काम में प्रवृत्त हो जा सकें। आइए अब आपको हम बताते हैं कि सावन मास में कौन कौन से विशेष व्रत आते हैं जिनका पालन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास में आने वाली प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण होती है और हर दिन कोई ना कोई व्रत आता है। इस सावन मास में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इस सावन मास में सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का
व्रत किया जाता है जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का व्रत और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवती का व्रत किया जाता है और शनि देव को शनि तथा नरसिंह देव का व्रत जरूर किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्य देव का व्रत करना चाहिए। इसके उपरांत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन ऐदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय के दिन गौरी व्रत आता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्गा गणपति नामक व्रत आता है, जिससे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का व्रत आता है। छठी तिथि आने पर सुपोधन व्रत आता है। सप्तमी तिथि आने पर शीतला माता का व्रत किया जाता है। शुक्ल अष्टमी और चतुर्थी तिथि पर देवी पवित्रोवण व्रत किया जाता है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की नौमी तिथियों को कुमारी और व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत भी किया जाता है। और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें कामिका एकादशी और प्रतिपन एकादशी का पालन किया जाता है। दार्शरी तिथि में भगवान श्री हरि का प्रतिपोरण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की षोडश पूजा भी की जाती है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी को मानव कल्याण नामक व्रत रखा जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि विशेष होती है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है और बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन विशेष पिठोरा व्रत किया जाता है, जिसमें कुशा का ग्रहण और विशुंभ का पूजन किया जाता है। इसी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्म अष्टमी का अत्यंत पावन पर्व भी आता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षठी, कलिक जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हरिगिरी जयंती, नरली पूर्णिमा और संस्कृत दिवस भी इस मास में ही आते हैं। तो यह थे इस मास के सभी व्रत और पर्व। अब देखते हैं श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्योंकि किसी लाभ के तो कौन से कार्य करेगा, यह हमारे भगवान आशुतोष भी जानते, इसलिए उन्हें पहले ही सुकंद पुराण में इसके विषय में सब कुछ बता रखा है। तो चलिए इस श्रावण मास में कौन से नियमों का पालन करने से क्या लाभ मिलता है। भगवान कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो भी व्यक्ति अच्छे से नियमों का पालन करता है उसका अत्यंत गुण अधिक फल उसको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसको अत्यंत रूप में दोबारा प्राप्त होती है। इसलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न दान, वस्त्र दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्र अभिषेक करता है उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या एक एक अक्षर के लिए करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमृत प्राप्त होता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसे 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर कोमल वस्त्र से अच्छा दिन, 10 तकियों से युक्त रत्न नियमित दीपों से मंडित हाथी दांत की मापक चंदन से बनी उत्तम शैया प्राप्त होती है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से उसके वीर्य की दृष्टि बढ़ती है, उसका ओज बल और शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। जो निष्काम भाव से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उससे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और जो सकाम भाव से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उन्हें स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की भी प्राप्ति होती है। इस मास में दिन या फिर रात्रि में या फिर सिर्फ भोजन करते समय जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है वह महान व्यक्तित्व का बन जाता है। वह सभी शास्त्रों में कुशल, वेदों में परंगत बनता है, उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है। मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान जरूर देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन सब से ऊपर श्रावण मास का व्रत पालन करने वाले मनुष्य भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं
और सभी दुखों से वह भवसागर से पार हो जाते हैं। यही सबसे बड़े लाभ होते हैं जिनकी कामना करनी चाहिए। यह थे श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।